राधे श्याम। शालिग्राम जी, आप सबको तो पता ही होगा, अभी एकादशी भी आने वाली है। शालिग्राम जी, क्या है उनकी कथा? चलिए प्रस्तुत है। एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर राक्षस था। हिरण्याक्ष की बेटे की बेटी थी जिसका नाम था वृंदा। उसके साथ उसका विवाह हुआ। बड़ी पतिव्रता स्त्री थी वृंदा। अपने पति के अलावा किसी को देखती तक नहीं थी। पतिव्रता थी, और जो पतिव्रता स्त्री होती है उसकी शक्ति इतनी होती है कि अनुमान लगाना संभव नहीं। और जालंधर को जो शक्ति प्राप्त होती थी वो वृंदा से ही होती थी। जालंधर राक्षस था, देवताओं को बड़ा परेशान करता था, ऋषि मुनियों को बड़ा परेशान करता था, एकदम तंग करके रखा था। सब दुखी थे तो सब नारायण भगवान के पास गए। बोले, हे नारायण भगवान, हम जालंधर के इस आक्रमण से बड़े दुखी हैं, आप इसका उद्धार करिए। तो नारायण भगवान ने कहा, ये आप भी तो कर सकते हैं, आप तो देवता हैं। हाँ, मगर उसकी जो पत्नी है वृंदा, उससे उसे शक्ति मिलती है, पतिव्रता स्त्री है। नारायण भगवान ने कहा, ठीक है, आप क्या करिएगा देवताओं लोग? आप सब क्या करिएगा? मैं जालंधर का वेश बदलकर वृंदा के पास जाऊंगा। वृंदा के पास जाऊंगा, उसकी पतिव्रता को तोड़ूंगा और आप उसको मार देना बाहर लाकर। ठीक है। भगवान नारायण जालंधर राक्षस का रूप लेकर वृंदा के पास गए। कक्ष खोला। वृंदा ने कहा, आइए स्वामी। नारायण भगवान आगे आए। अब जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति के अलावा किसी को देखती तक नहीं। लेकिन वृंदा का पातिव्रत धर्म यहाँ टूट गया था, क्योंकि उसने नारायण भगवान को देख लिया। आए नारायण भगवान कक्ष में आए। कक्ष में आए, सर पे हाथ रखा वृंदा के। वृंदा समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है। उधर जालंधर को देवता लोग मार चुके थे, क्योंकि उसकी शक्ति पूरी खत्म हो चुकी थी। जालंधर को मार दिया था देवताओं ने। इधर जैसे ही वृंदा को पता चला, वृंदा ने कहा, मुझे पता है नारायण, ये तुम हो। तुमने मेरे पतिव्रता स्त्री के धर्म को तोड़ा है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पर कीड़े पड़े, तुम एक पत्थर बन जाओ। नारायण भगवान ने सोचा, अच्छा, मैंने इतना देवताओं का हित सोचा,
और तूने मुझे श्राप दिया। ले वृंदा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक पौधा बन जाए जो हो गई तुलसी, और नारायण भगवान जो पत्थर बने थे वो हो गए शालिग्राम जी। लेकिन वृंदा सुन, तू जब तक मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगी तब तक मेरी ना पूजा होगी, ना मैं भोजन पाऊंगा, ना मुझे शालिग्राम माना जाएगा, और हमेशा तेरे साथ मेरा विवाह होगा। ये थी कहानी शालिग्राम जी की। राधे श्याम।